क्या आप भी अपने घर, दफ्तर या अपनी दुकान के लिए या अपनी किसी भी इंडस्ट्रियल स्टेट के लिए या इंडस्ट्री के लिए बिजली का नया अकाउंट या कनेक्शन हासिल करना चाहते हैं और आपको तरीक़ेकार का पता नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक के फ़ज़ल, करम, मेहरबानी और इस उम्मीद के साथ कि आप सारे बहर व आफियत होंगे। आज की वीडियो करते हैं शुरू। आपने अपना मकान तामीर करवाना है या करवा लिया है, आपने अपनी कोई दुकान रखनी है या आपने अपनी कोई इंडस्ट्री बनानी है, वहाँ आपको लाजमी तौर पे बिजली का कनेक्शन या बिजली चाहिए होगी। तो उसके लिए आपको वापडा से या महकमा बरक़ियात से, अगर आप आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में रहते हैं, तो बिजली का अकाउंट हासिल करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे कि उसका तरीक़ाकार क्या है, फ़ीस उसकी कितनी है और कहाँ कहाँ हमने ये फ़ीस जमा करवानी है और कौन कौन से इसके लिए हमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। सबसे पहले आपने एक एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपको मुतलका सब डिवीज़न ऑफिस जो है बरक़ियात का या वापडा का या इसको का जो भी कंपनी है आपके एरिया में, वहाँ से आप वो एप्लीकेशन फॉर्म हासिल कर लेंगे। लेकिन अगर आप डिस्कोस के अंडर हैं, यानी कि आप ऑनलाइन उनकी वेबसाइट पे लॉगिन करते हैं, वहाँ जाके आप अपनी एप्लीकेशन फिल करते हैं, तो वो आपको डिमांड नोटिस आपके घर में भिजवा देते हैं। लेकिन अगर आप आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर से तल्लुक़ रखते हैं या गिलगित बल्तिस्तान से तल्लुक़ रखते हैं या बलूचिस्तान के किसी एरिया से, तो आपको मैनुअली एप्लीकेशन फॉर्म सब डिवीज़न ऑफिस से, जहाँ भी उनका एसटीओ या रेवेन्यू ऑफिसर बैठता है, वहाँ से हासिल करना होगा। उस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करके आपने उसके साथ अपने आईडी कार्ड की कापी लगानी है कि उस प्रॉपर्टी की या उस मकान की जहाँ पे आपने बिजली का कनेक्शन हासिल करना है उसका फ़र्ज़ नंबर अटैच करना है। उसके अलावा आपने एक बयान अलफ़ी लगानी है कि मैं जो बिजली का कनेक्शन हासिल कर रहा हूँ वो मैंने इसी दुकान में, इसी मकान में हासिल इस्तेमाल करना है, और ये कि मेरे ज़ुम्मे कोई भी साबका बकाया जात नहीं है। तो ये करने के बाद आपने ये फ़ाइल या अपना ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है, आपने ये मुतलका सब डिवीज़न ऑफिस में जमा करवा देनी है। उसके बाद सब डिवीज़न का कोई भी एक ऑफिसर, जिसकी वो एसटीओ साहब या आरओ साहब ड्यूटी लगाएंगे, वो आपके घर में आके आपका लोड चेक करेगा, कनेक्टेड लोड, कि आपके घर में कितनी ट्यूब लाइट्स लगी हुई हैं, एलईडी बल्ब है या जो भी बल्ब है, लाइट्स कितनी है, उसके अलावा पंखे कितने लगे हुए हैं, उसके अलावा एसी, रेफ्रिजरेटर, पावर प्लग, ये सारी चीज़ें, पानी की मोटरें, ये सब चीज़ें वो देखेंगे, वो लोड देखेंगे और उसके बाद आपका वो लोड उस डिमांड नोटिस में लिखेंगे। थोड़े दिनों के बाद आपको महकमा जो है वो डिमांड नोटिस जारी करेगा कि आपके घर का इतना लोड है और आप इतनी फ़ीस जो है वो बैंक में जमा करवाएं। वो फ़ीस आप बैंक में जमा करवाने के बाद आप गवर्नमेंट इलेक्ट्रिकल जो वायरिंग कॉन्ट्रैक्टर होता है उससे अपने घर की वायरिंग की टेस्ट रिपोर्ट हासिल करेंगे। आप मुतलका कॉन्ट्रैक्टर से रब्ता करेंगे, वो कॉन्ट्रैक्टर आपके घर में जाएगा, आपकी वायरिंग के टेस्ट करेगा, जो स्पेसिफिक टेस्ट हैं गवर्नमेंट ने बताए हुए हैं। वो टेस्ट करने के बाद वो अपनी जो लोड है वो भी लिखेगा आपके घर का कि क्या क्या कनेक्टेड लोड है। ये दोनों चीज़ें करने के बाद वो टेस्ट रिपोर्ट जो है वो आपके वाले करेगा और आपने वो टेस्ट रिपोर्ट जमा करवानी है सब डिवीज़न ऑफिस में। आपने डिमांड नोटिस के ऊपर फ़ीस भी जमा करवा दी, टेस्ट रिपोर्ट भी आपने कॉन्ट्रैक्टर से हासिल करके दफ्तर में जमा करवा दी। उसके बाद अब दफ्तर जो है वो मज़ीद कार्रवाई करेगा और आपका कनेक्शन ऑर्डर जारी करेगा। इसके अलावा आपने एक और कास्ट भी जमा करवानी होती है जिसे मीटर कास्ट कहते हैं। उसके अंदर अगर आप आते हैं तो सिंगल फेज़ मीटर की जो फ़ीस है वो 5100 रुपये है, जबकि 3 फेज़ मीटर जो है उसकी फ़ीस 21,000 रुपये है। लेकिन अगर आपका तल्लुक़ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर से है तो सिंगल फेज़ जो मीटर है, बिजली का मीटर है, उसकी फ़ीस पहले तो 2193 रुपये थी। अभी रिसेंटली जो नोटिफिकेशन हुआ था वो 3894 रखी गई थी, लेकिन अभी उस पर भी पाबंदी लगा दिया, उन्होंने नोटिफाई किया है कि जी अब मज़ीद जो उनके पास जो तादाद थी 6000 मीटर की वो शायद पूरी हो गई है, तो अब मज़ीद कोई भी सब डिवीज़न ऑफिस जो है वो मीटर की कास्ट जमा नहीं करेगा जब तक कि नया नोटिफिकेशन जारी ना हो जाए। तो ये आप अपने मुतलका सब डिवीज़न ऑफिस से मालूम कर सकते हैं कि उनकी फ़ीस कितनी है। तो एजेके वालों के लिए कुछ इसके अलावा जो ज़रूरी बातें हैं वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ वो चूँकि वापडा का सिस्टम यहाँ पे फॉलो नहीं किया जाता या वो लागू नहीं है, तो यहाँ इस तरह किया जाता है कि सब डिवीज़न ऑफिस में आप जाते हैं, वहाँ जाके आप जो है वो मुतलका फ़ीस जमा करवा देते हैं। जो मुतलका सब इंजीनियर होता है या जो मुतलका एसटीओ साहब हैं उनको कि मैंने नया कनेक्शन जारी कराना है, तो वो आपसे जो है वो टेस्ट रिपोर्ट हासिल करते हैं सबसे पहले कि आप अपने जी मुतलका कॉन्ट्रैक्टर से टेस्ट रिपोर्ट लें हैं। तो आपने मुतलका वायरिंग कॉन्ट्रैक्टर से टेस्ट रिपोर्ट हासिल करनी है, वो आपको लोड लिख के दे देंगे। तो पर किलोवाट लोड की जो फ़ीस है वो एजेके के अंदर वो 610 रुपये है अगर आप साइड एरिया से तल्लुक़ रखते हैं।
लेकिन अगर आपका तल्लक अर्बन एरिया से है, शहर में है, और आप बल्दिया की हदूद में आ रहे हैं, तो आपको 1220 रुपये पर किलोवाट सिंगल फेस कनेक्शन के लिए, और अगर आप 3 फेस कनेक्शन हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पर किलोवाट जो है वो 1810 रुपये फ़ीस जमा करवाना पड़ेगी। अगर आप बल्दिया की हदूद से बाहर हैं तो आपको एजेके वालों को 610 रुपये डोमेस्टिक के लिए और 910 रुपये जो है वो कमर्शियल के लिए जमा करवानी पड़ेगी फ़ीस 1 किलोवाट के हिसाब से। अब आपके घर का लोड कितने किलोवाट है, ये मैंने एक अलग वीडियो बनाई है, इंशाल्लाह वो भी अपलोड कर दूंगा, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि किलोवाट किस तरह निकाले जाते हैं, या घर में लगे हुए कौन कौन से इक्विपमेंट, कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से आलात वो कितने वाटेज लेते हैं या कितने वाटेज के होते हैं। इस्त्री है, घर में लगी हुई पानी की मोटर है, फ्रिज है, एसी है, टीवी है, तो ये कितने कितने वाटेज के होते हैं और आपके घर का कनेक्टेड लोड कितना हो सकता है। तो जब ये आप टेस्ट रिपोर्ट कॉन्ट्रैक्टर से हासिल कर लेंगे तो उस टेस्ट रिपोर्ट के बस उसकी जो फ़ीस है गवर्नमेंट की वो देंगे। वो टेस्ट रिपोर्ट लेके आप मुतलका सब इंजीनियर या मुतलका एसटीओ को देंगे और उनको फ़ीस जमा करवा देंगे। बाकी उस टेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक जितना आपका लोड बनता होगा वो पर किलोवाट के हिसाब से मैंने आपको फ़ीस बता दी है। उसके अलावा आपने मीटर कास्ट भी उधर ही सब इंजीनियर को या एसटीओ को जमा करवा देनी है, जो भी बनती है उसकी। जो अभी तो मैंने आपको बता दिया 3894 रुपये थी, लेकिन अभी चूँकि नया नोटिफिकेशन आया उन्होंने फिल वक्त पाबंदी लगा दी है, तो मज़ीद जब मीटर आएंगे तो वो नई फ़ीस का इजरा करेंगे। इसके अलावा कैपिटल कास्ट भी जमा करवानी पड़ती है, चाहे आप वापडा में डिस्कोस के अंडर कहीं कनेक्शन हासिल कर रहे हैं या आप आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में कनेक्शन हासिल कर रहे हैं, तो वो जो सर्विस कास्ट या कैपिटल कास्ट होती है वो फ़िक्स होती है। जिस तरह के वापडा में या डिस्कोस में जो है वो 7500 रुपये जो है वो फिक्स है ये कास्ट। फीस जब आप जमा करवा देंगे अपनी फ़ाइल कंप्लीट करके, आप मुतलका सब इंजीनियर या एसटीओ, सब इंजीनियर यानी कि एलएस जो लाइन सुपरिटेंडेंट होते हैं, एसटीओ के हवाले कर देंगे, तो उसके बाद वो प्रोसेस करेंगे और आपको वो मीटर की अजराइगी के साथ ही आपका अकाउंट भी जारी करेंगे और आपको वो मुतलका घर में, मुतलका दफ्तर में, मुतलका जो आपने दुकान के लिए कनेक्शन हासिल करने के लिए दरख्वास्त दी थी वहाँ आपको वो बिजली का कनेक्शन दे देंगे, आपका मीटर भी लगा देंगे। और उसके लिए कोई अलग से चार्जेस नहीं होते कि बाज़ का देखा गया है फील्ड में अक्सर लोग शिकायत करते हैं जी वो हमारे घर में मीटर लगाने के लिए कोई बंदा आया है मुतलका इदारे का, तो वो हमें कहता है जी 500 रुपये दे दें, 1000 रुपये दे दें। तो इस तरह की कोई भी फ़ीस गवर्नमेंट ने नहीं रखी हुई। यहाँ चलता है कि जी वो अपनी खुशी से कोई दे दे तो दे दे। बहरहाल ये गवर्नमेंट के मुलाजिम होते हैं जो भी होते हैं और उन्होंने जाके कनेक्शन लगाना होता है, उसकी वो सैलरी ले रहे होते हैं। तो इस तरह की कोई भी फ़ीस गवर्नमेंट ने नहीं रखी हुई, लगाने के भी पैसे लेंगे। वो आपसे जो कैपिटल कास्ट होती है उसकी मद में उन्होंने पैसे ले लिए होते हैं, तो इसके लिए अलग से कोई भी फ़ीस नहीं होती। तो आज के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।